कुमार यादव, आप देख रहे हैं सिद्धांत मोबाइल रिपेयरिंग। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा मल्टीमीटर के ऊपर है। दोस्तों, अगर आप मल्टीमीटर का उपयोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं किसी भी कंपोनेंट को ख़राब होने से, तो आज दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि मल्टीमीटर का आप उपयोग कैसे करेंगे। दोस्तों, आप मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास मल्टीमीटर है एक और मेरे पास मल्टीमीटर है। दोस्तों, इससे मैं आपकी कंपोनेंट की वैल्यू को चेक करने सिखाऊंगा दोस्तों, और इसमें दिए गए सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एक एक चीज़ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको एक एक चीज़ चेक करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा दोस्तों कि मल्टीमीटर का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, उसमें मल्टीमीटर का कितना ज़रूरत पड़ता है किसी भी कंपोनेंट को उसे चेक करने के लिए कि क्या कंपोनेंट सही है या ख़राब हो चुका है, या कोई कनेक्शन मेरा कहीं से ओपन तो नहीं हो चुका है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों, तो इससे में मल्टीमीटर का उपयोग करने हमें इस फील्ड में है तो हमें ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता रहा था कि इस मल्टीमीटर में हमें दो प्रोब मिलते हैं। आप देख सकते हैं, एक प्लस एक माइनस, दो वायर हैं मेरे पास दोस्तों, और इस वायर को हम मल्टीमीटर में लगाते हैं किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए, इसमें जो मल्टीमीटर में दिए हैं। दोस्तों, ये दो प्रोब प्लस और माइनस को हम समझेंगे कहाँ पे इसे लगाते हैं मल्टीमीटर में। दोस्तों, एक दिया हुआ है वोल्टेज और एक दिया हुआ है दोस्तों कोम, और एक दोस्तों 10 ADC दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये कोम दिया हुआ है इसे ग्राउंड बोलते हैं। ये बोले तो माइनस वाला जो प्रोब है, इसको हम बीच में लगाते हैं। आप वीडियो में देखते हैं, ये वाली प्रोब हमको इस तरह से लगा देंगे। अब दोस्तों, और ये जो रेड प्रोब है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे वोल्टेज वाले, वोल्टेज मिली एम्पियर वाले में प्रोब में से हम लगाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसमें हम कब लगाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों जो समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ पे आप ध्यान दें। दोस्तों, ये मेरा मल्टीमीटर, आप इसमें क्या क्या इसमें पॉइंट होते हैं आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप ध्यान दें वीडियो में कि यहाँ पे दोस्तों ये ऑफ दिया हुआ है। इस यहाँ पे ये बीच में जो राउंड में जो ये सब वैल्यू लिखा हुआ है दोस्तों, और ये जो रोटेटरी एक ये स्विच है, इसे हम ये देखिए दोस्तों, इस रोटेटरी स्विच पे एक एरो दिया हुआ है। ये एरो जिस साइड पे रहेगा उस वैल्यू पे ये वर्क करेगा। तो ये दोस्तों, ये जो एरो दिया हुआ है ये ऑफ पे है, तो अब इसे हमें ऑन करना है दोस्तों। तो इसे नॉर्मली हमें ऑन करने के लिए इस तरह से हम इसे ऑन कर देंगे। इधर या उधर आप किसी तरह पे इसे रोटेट कर सकते हैं, जिससे ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें डिस्प्ले में लाइट दिया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि इस पे क्या क्या आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज का जो सिंबल है, ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये AC वोल्टेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये सफ़ेद जो कलर में कोटेड है, यहाँ से दोस्तों 200 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट AC वोल्ट तक आप इसे मेजर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। तो इस मल्टीमीटर से दोस्तों AC वोल्ट को आप मेजर कर सकते हैं। AC वोल्टेज दोस्तों वो वोल्टेज होती है जो हम लोग घरों में पंखे चलाने में, टीवी देखने में जो भी यूज करते हैं अपने घरेलू में, वो सब हमारे AC वोल्टेज होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विच में होते हैं। तो दोस्तों, हमें 600 वोल्ट तक इस मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 200 से लेके 600 वोल्ट तक। तो आपको मैं समझा दूं कि ये एसी वोल्टेज है। हम आपको एसी वोल्टेज आपको मेजर करके दिखाएंगे भी दोस्तों। हम दोस्तों आपको समझाएंगे और तुरंत प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहें, आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास जो अभी बिजली का बोर्ड है उसमें हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इस बोर्ड में कितने वोल्टेज है। तो आप देखते रहें, आपको मैं चेक करके दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास बोर्ड है और ये मेरा मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में आप जो वोल्टेज है मेरा 200 वोल्टेज है। तो जो घर का जो वोल्टेज होता है दोस्तों 250 वोल्टेज होती है। तो 200 पे अगर वोल्टेज हम सेट करते हैं तो उतना ही वोल्टेज हमें मिलेगा, 200 से कम ही मिलेगा। 200 से ज़्यादा वोल्टेज हमें देखने को इस स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। तो हमें 250 वोल्टेज मेजर करना है, क्योंकि डोमेस्टिकली जो घर पे होते हैं वोल्टेज वो 250 वोल्टेज होते हैं। तो इसे हम 600 पे वोल्ट पे सेट करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में कितने वोल्टेज हैं। आप बोर्ड में देखिएगा, मेरे मल्टीमीटर में, आप बोर्ड में भी देखिएगा दोस्तों। प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको सब सामने दिखाऊं, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने अपने बिजली के बोर्ड में लगाया तो इसमें 213 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। नॉर्मली हम लोग का 200 से 250 के बीच में हमारे घर में वोल्टेज होते हैं। तो ये हम एसी वोल्टेज आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने चेक करके आपको दिखा दिया। ये वैल्यू आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आप इसे अच्छे से इसको लगाएंगे मीटर के प्रोब को तो ये अच्छे वोल्टेज देखिए 213 वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आप एसी वोल्टेज जो हमारे घर के बोर्ड में मेजर करने के लिए काम आते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। अब आप एसी वोल्टेज को मेजर करना सीख चुके हैं। अगर दोस्तों मैं इसे 600 पे सेट किया, क्योंकि 200 से ज़्यादा वोल्टेज था। अगर हमें कोई 200 से कम वोल्टेज चेक करना हो तो हमें इसे 200 पे सेट करना होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं एसी वोल्टेज। दोस्तों अगर बात करें, हम तो एसी वोल्टेज की बात कर चुके हैं दोस्तों। जो इस साइड वाला था, ये इस साइड वाला जो एसी वोल्टेज हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ध्यान से किस तरह से बोल्ट का सिंबल इस तरह भी दिया है, लेकिन दोस्तों एक डायरेक्ट लाइन गया है और डॉट डॉट गया है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि जो मेरा इस साइड का जो वोल्टेज है ये डायरेक्ट करंट है। जो डायरेक्ट करंट दोस्तों इसे बोलते हैं, जो बैटरी में जो वोल्टेज या करंट स्टोर कर सकते हैं उसे हम डायरेक्ट वोल्टेज बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करें डायरेक्ट वोल्टेज की, तो हम यहाँ से 200 वोल्ट मिली एम्पियर से लेकर 600 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि इसमें हमें वोल्टेज चेक करना है, सपोज़ करिए कि हमें मोबाइल की बैटरी की वोल्टेज को चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोबाइल की जो बैटरी की वोल्टेज होती है ये कितनी वोल्ट की होती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें मोबाइल की बैटरी की वोल्टेज, तो अगर मोबाइल की बैटरी की वोल्टेज फुल चार्ज होगा तो 4.2 वोल्ट होगा दोस्तों। और अगर 3.7 है तो बैटरी डिस्चार्ज है, और 3.7 से कम है तो बैटरी वीक हो चुकी है दोस्तों, उसे चार्ज करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ही वोल्टेज ना शो करे तो बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो बैटरी अगर फुल चार्ज होगी तो हमें वोल्टेज शो करेगा 4.2 वोल्ट। तो चलिए मैं वोल्टेज को चेक करते हैं दोस्तों, वो आपको दिखाते हैं कैसे से चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरे स्विच का जो पॉइंट दिया हुआ है इस पर हम सेट करेंगे 20 वोल्ट पे इसे सेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 4 वोल्ट चेक करना है।
तो 4 वोल्ट चेक करने के लिए हमें 20 वोल्ट पे सेट करना होगा। तो अब मैंने इसे 20 वोल्ट पे सेट कर लिया हूँ दोस्तों। अब मैं इसे बैटरी की वोल्टेज को चेक करूँगा। तो बैटरी को मैं इस तरह से आपके सामने रख दिया हूँ। आप देख सकते हैं किनारे वाला प्लस है और साइड वाला माइनस है। तो इसके प्रोब पे प्लस वाले पे प्लस और माइनस वाले पे माइनस का प्रोब लगा के हम इसे बैटरी की वोल्टेज को मेजर करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसकी हम वो जला लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देख सकते हैं दोस्तों कि बैटरी की जो वोल्टेज है 4.2 है, यानी कि लगभग फुल चार्ज है ये बैटरी। इस तरह से बैटरी की हेल्थ को, वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज पे रेगुलेटर को सेट करके दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर 20 वोल्ट से ज़्यादा सेट करना है, ज़्यादा चेक करना है तो 200 वोल्ट पे चेक कर लेंगे। मान लीजिए 22 वोल्ट, 24 वोल्ट। अगर 20 वोल्ट से कम चेक करना है तो हमें 20 वोल्ट पे 2 से लेके 20 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। और 2 वोल्ट से कम करना है तो हमें 2 वोल्ट पे सेट करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम सेट करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको जो भी वोल्टेज चेक करना है, आपको देखना है कि हमें मान लीजिए 20 वोल्ट 18 वोल्ट चेक करना है तो हमें 20 वोल्टेज पे सेट करना होगा। जो दोस्तों इसमें मोबाइल में जो मल्टीमीटर में जो वोल्टेज दिया हुआ है, आप 2 वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट पे रेगुलेटर को सेट करके 2 वोल्ट तक ही आप मेजर कर सकते हैं वोल्टेज को। अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो हमें 20 वोल्ट पे सेट करना होगा। अगर 20 वोल्टेज से ज़्यादा है तो हमें 200 वोल्टेज पे सेट करनी होगी। इसी प्रकार 600 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के साथ। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि ये जो वैल्यू है रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रजिस्टर दोस्तों मेरे पास मोबाइल में जो रजिस्टर यूज होती है दोस्तों उसे एसएमडी रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन आपको समझने के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे पास एक चार्जर का सर्किट है। आप इसे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो आपको भूरा कलर में दिखाई दे रहा है ये सब रजिस्टर हैं दोस्तों। इसमें जो इसका सिंबल है R1, R2, R3 ऐसे दिया रहेगा दोस्तों। कंपोनेंट के बगल में वो सारे हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों रजिस्टर है। तो इसकी वैल्यू को हमें चेक करने के लिए ये रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास इसका स्कीमेटिक नहीं है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कितने वैल्यू का रजिस्टर दिया हुआ है। तो हमें पता नहीं है दोस्तों, तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि ये कितने ओम का है या कितने वैल्यू का है। तो हमें पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि ये कितने ओम का है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम होती दोस्तों तो ये हमें कंफर्म हो जाता कि ये कितने ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू को हमें चेक करने में आसान होता। देखिए दोस्तों कुछ वैल्यू शो भी कर रहा है, मल्टीमीटर में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये इसे चेक करने पे 131 ओम दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं होगा कि ये कितने ओम का है और कितने ओम का ये सही दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। लेकिन इसी तरह से हम ये चेक करते हैं कि ये जो मेरा रजिस्टर है ये कितने वैल्यू का है। तो एक रजिस्टर को मैंने वैल्यू चेक किया, 131 ओम दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये 200 से लेके 2 मेगा ओम तक, 200 ओम से 2 मेगा ओम तक दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 200 से 2 मेगा ओम, आपको समझने के लिए बता दिए दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों ये पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पे 2 सिंबल बने हुए हैं दोस्तों।
यहाँ पे दोस्तों स्पीकर का एक सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे मल्टीमीटर को, इस पर आवाज़ भी आता है बीप का, और इसको हम कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस मोड पे हम इसे सेट करेंगे, इस स्विच को इस पॉइंट पे हमें सेट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें इस पॉइंट पे हमें क्या क्या चेक करने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसे चेक करने के लिए दोस्तों ये कंटिन्यूटी मोड है। दोस्तों कंटिन्यूटी मोड क्या होता है मैं आपको समझा दूं दोस्तों। दोस्तों कंटिन्यूटी मोड वो मोड होता है दोस्तों, आप आसान भाषा में समझ लें कि कंटिन्यूटी बताता है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। दोस्तों क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये वायर है, आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसको मैं अलग कर लिया और इसको मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा छील लिया दोस्तों। अब छीलने के बाद दोनों साइड से थोड़े वायर को मैंने छील लिया। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी मोड को चेक करना है दोस्तों। जो ये वायर है, सपोज़ करिए कि इस मोड में हम कैसे चेक करेंगे, क्या चीज़ चेक करने वाले हैं दोस्तों। सपोज़ करिए कि ये वायर है, हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये अंदर से वायर कहीं पे कटा पिटा तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए दोस्तों जब इस पॉइंट पे हम लगाएंगे तो देखिए दोस्तों बीप का आवाज़ आ रहा है। इस तरह से बीप का आवाज़ आएगा दोस्तों। अगर दोनों सिरे पे लगाने पे बीप का आवाज़ आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो मेरी वायर है ये अंदर से बिल्कुल ओके है, बीच में कहीं से कटा पिटा नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। मतलब जो वायर है ये पूरा कंटिन्यूअस है, यहाँ तक लाइन ओके है, इसलिए ये बीप का आवाज़ आ रहा है। अगर बीच में कटा रहेगा दोस्तों तो आवाज़ नहीं आएगी। सपोज़ करिए कि ये वायर बहुत लंबा हो, मान लीजिए मेरे पास 1000 मीटर या 1000 फीट का वायर है, बिल्कुल एकदम लंबी तार है, और दोनों को हमें चेक करना है कि बीच में कहीं वायर कटी पिटी तो नहीं है। तो हमें ये चेक करने के लिए दोनों सिरों पे, दोनों वायर के दोनों सिरों पे हमें इस तरह से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। तो लाइन मेरा बिल्कुल ओके है, वायर मेरा अंदर से बिल्कुल ओके है। जैसे हम लोग बिजली का तार जो यूज करते हैं अपने पोल पे, तो हम लोग दोस्तों जो ख़रीदते हैं तो 100 फीट या जो भी फीट पे या मीटर पे देता है दोस्तों, 100 मीटर ले लीजिए चाहे 100 फीट ले लीजिए। अगर हमें वायर चेक करना है कि वायर बीच में कटा पिटा तो नहीं है, अंदर से सही है कि नहीं, तो इस तरह से मल्टीमीटर से दोनों सिरों पे मैंने इस तरह से लगा के चेक कर सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि मेरा लाइन ये ओके है। इस तरह से इस प्रोब को कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं, बजर मोड भी बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से आप बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड, इस मोड का हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं रिपेयरिंग फील्ड में। तो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि इस बजर मोड का कितना उपयोग है और कंटिन्यूटी मोड का। तो इस चीज़ के लिए आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। मोबाइल में भी हमें बहुत सारे लाइन ब्रेक ना हो जाए कहीं से, लाइन ओके है कि नहीं, GR वैल्यू चेक करने के लिए सारा चीज़ हमें इसी पॉइंट पे, इसी मोड पे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। मोबाइल में शॉर्ट सर्किट होने पे भी, चाहे दोस्तों यही समझ लीजिए जो मेरे पास एक बोर्ड है, इसी बोर्ड को चेक करने के लिए, कनेक्शन चेक करने के लिए हमें ये मीटर का, देखिए दोस्तों सपोज़ करिए कि मैंने
इस पॉइंट पे दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं इसे अच्छे से कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों एक मेरे पास मोबाइल चार्जर का कीपैड फ़ोन का एक पीसीबी है, मदरबोर्ड है। इस पे हम किसी भी पॉइंट पे एक प्रोब को रखते हैं। जहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, कहीं पे भी अगर हम इसे लगाते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो जहाँ पे बीप करेगा तो हमें ये पता चलेगा दोस्तों कि जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अंदर से एक ही पॉइंट है। आप इसे समझ सकते हैं, ये एक ही लाइन है। ये दोनों लाइन को अगर हम इसमें मैच कर दें, जोड़ दें आपस में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राउंड है दोस्तों, ग्राउंड से बीप की आवाज़ आ रही है। इसे हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्राउंड है। ये कौन सा मेरी पॉइंट है, लाइन है, एक है। सेम लाइन कौन सा है, देखिए ये सेम है और ये सेम है। ये सेम है। इससे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि ये मेरा लाइन ओके है कि नहीं, आपको समझने के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे थे इसकी एम्पियर मेजर करने के लिए, जो 10 एम्पियर 10 एडीसी डीसी करंट में एम्पियर मेजर करने के लिए दोस्तों। तो ये जो मोबाइल का जो वोल्टेज पे हम लोग एम्पियर चेक कर रहे थे, ये डायरेक्ट एम्पियर चेक नहीं हो सकता दोस्तों। इस पर बैटरी की लोड और सर्किट से ही से हम चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते दोस्तों। कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा देखने के लिए। और इस तरह से डायरेक्ट आप चेक करेंगे तो आपकी मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकती है। तो ये सर्किट से ही पता चलता है, कंफर्म होता है। इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हैं। बाकी चीज़ वोल्टेज, एसी डीसी वोल्टेज, सारा चीज़ चेक कर सकते हैं दोस्तों अब एक पॉइंट और बचा है, मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। सारे पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। अब दोस्तों बचा है एक, ये वाइट कलर में जो दिख रहा है आपको दोस्तों जो HEF जो पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये इस पे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो इसमें होल दिया हुआ है, इसमें हम दोस्तों ये चेक करते हैं। इसको इस मोड पे सेट करेंगे। इसमें दोस्तों NPN और PNP ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। उसको हम क्लियर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कौन सा NPN है कौन सा PNP है, इस मोड में हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। वो दोस्तों मेरे पास अभी ट्रांजिस्टर नहीं है, वो ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं ये चेक करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन इसका हम लोग ट्रांजिस्टर में PNP NPN को चेक करते हैं कौन सा मेरा ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा चीज़ बता दिया दोस्तों। इस तरह से जाएंगे, आप इसे रोटेट करके इसे ऑफ कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑफ कर दिए। तो इस तरह से दोस्तों मल्टीमीटर का हम उपयोग करते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारा चीज़ है जो आप इसे यूज करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। जो आपको बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दिया, जिससे आप देख के लगभग सारे चीज़ की जानकारी आपको मैंने दे दिया हूँ दोस्तों। मल्टीमीटर में कैसे उपयोग करना है ये भी आप सीख सकते हैं दोस्तों। जो ये लाइन दिख रही है, इस पे हम लोग AC वोल्टेज का एम्पियर मेजर करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसी मल्टीमीटर के बारे में जानकारी दिया हूं दोस्तों। इस मल्टीमीटर में कितने सारे मोड दिए हुए हैं आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इसको कैसे आप यूज करते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, कैसे इसे यूज करते हैं दोस्तों इस मल्टीमीटर के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। इसी तरह से
बेसिक नॉलेज लेने के लिए दोस्तों मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा और आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मेरे इस तरह से नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और जो भी कुछ दोस्तों मैंने इस मल्टीमीटर के बारे में आपको बताया, जो चीज़ आपको अच्छी लगी होगी और जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस तरह से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।